हेलो नमस्कार दोस्तों, जॉब मोटिव में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो सीरीज चला रहा हूँ मैं साइंस का, उसका यह 11वां वीडियो है और इसमें भी सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। और आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी 100% इसी से साइंस का प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग इसको भी 1 से 2 बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक। याद रखिएगा इसका रेंज 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक इसका तरंग दैर्घ्य होता है प्रकाश का। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है तो कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है किस विधि द्वारा? तो चालन विधि द्वारा। ठोस में किस विधि द्वारा होता है? तो चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है कितना? तो 1/10 सेकेंड तक। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो लगभग जो है 17 मीटर। ठीक है, परावर्तन के लिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए 17 मीटर की दूरी आवश्यक होती है न्यूनतम। आगे का जो प्रश्न है, अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो अनुदैर्घ्य का पूछा जाएगा तो ध्वनि तरंग होता है, अगर अनुप्रस्थ का पूछा जाएगा तो प्रकाश तरंग होता है। डायरेक्ट आप लोगों को ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। तो अनुदैर्घ्य में आपका हो जाएगा ध्वनि तरंग और अनुप्रस्थ में हो जाएगा प्रकाश तरंग। आगे का जो प्रश्न है, सेकेंडरी लोलक का आवर्त काल कितना होता है? तो 2 सेकेंड। सेकेंडरी लोलक का आवर्त काल कितना होता है? तो 2 सेकेंड। लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है किस पर? तो द्रव्यमान पर जो है निर्भर नहीं करता है। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि किस पे जो है लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है, तो द्रव्यमान पर। आगे का जो प्रश्न है, कैप्सूल का आवरण बना होता है किसका? तो स्टार्च का। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है किसका? तो कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडे का जो आवरण होता है किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का। आगे का जो प्रश्न है, मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है कौन सा? तो फ्रेनोलॉजी। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा कौन सा है? तो फ्रेनोलॉजी। हमेशा बार बार जो है प्रश्न पूछा जाता है ये। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी हो जाती है किसकी? तो सोडियम क्लोराइड पदार्थ की। ठीक है, डिहाइड्रेशन में किसकी कमी हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। ठीक है, आगे का जो प्रश्न है, किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? तो निर्वात में। ठीक है, याद रखिएगा, किसी वस्तु का भार जो है अधिकतम पूछा जाएगा तो कहाँ होता है? तो निर्वात में। ठीक है, आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का जो प्रश्न है, कृत्रिम सिल्क कहलाता है क्या? तो रेयॉन। कृत्रिम सिल्क क्या कहलाता है? रेयॉन। यानी रेयॉन को जो है कृत्रिम सिल्क बोला जाता है। पौधों में जैव पदार्थों का वहन किसका कारण होता है? तो फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, पौधों में जैव पदार्थों का वहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा। आगे का जो प्रश्न है, आंसू गैस होता है क्या? तो क्लोरोएसिटोफिनॉन। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि क्लोरो गैस का क्या नाम है, रासायनिक नाम? तो क्लोरोएसिटोफिनॉन। अतिचालक का प्रतिरोधकता होती है कितना? तो 0। अतिचालकता का जो प्रतिरोधकता होती है कितना होती है? तो 0 होती है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। तंबाकू में विषैले पदार्थ होते हैं, कौन सा पदार्थ पाया जाता है तंबाकू में? तो निकोटीन। तंबाकू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो निकोटीन। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है किस गैस का? तो अमोनिया गैस का। ठीक है, याद रखिएगा, रेफ्रिजरेटर में जो है गैस को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया गैस का। वायुमंडलीय दाब कितने बराबर होता है? तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है? तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनता है? तो अनंत। ठीक है, याद रखिएगा, दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनता है? तो अनंत। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है किसमें? तो पॉलीपेप्टाइड में। याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है प्रश्न। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है किसमें? तो पॉलीपेप्टाइड में। आगे का जो प्रश्न है, DNA की इकाई क्या कहलाता है? तो न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, DNA की इकाई क्या कहलाता है? तो न्यूक्लियोटाइड्स। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है। DNA की इकाई क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड्स। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मर्क्यूरिक
ऑक्साइड व आर्गन, दोनों गैस जो है भरी जाती है ट्यूबलाइट में। कौन कौन सी? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन, ठीक है। चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो थायमिन यानी विटामिन बी, ठीक है। चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो थायमिन। आगे का जो प्रश्न है, प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? तो पोटेशियम के कारण, ठीक है। किसके कारण होता है? प्याज तथा लहसुन में गंध किसके कारण होता है? तो पोटेशियम के कारण। आगे का जो प्रश्न है, किस पदार्थ को लगाने से रक्त बहना रुक जाता है? तो किस पदार्थ को लगाने से रक्त बहना रुक जाता है? तो फेरिक क्लोराइड के कारण, ठीक है। किस पदार्थ को लगाने से रक्त बहना रुक जाता है? तो फेरिक क्लोराइड के कारण। सबसे भारी धातु कौन सा है? तो ऑस्मियम, ठीक है। सबसे भारी धातु कौन सा है? तो ऑस्मियम। D2O का सामान्य नाम क्या है? तो भारी जल, ठीक है। D2O का सामान्य नाम क्या है? भारी जल। इसका कभी कभी अनुभार पूछ लिया जाता है कि कितना होता है? तो 20 होता है, ठीक है। D2O का यानी भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो 20 होता है। प्राकृतिक वरण के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। याद रखिएगा, प्राकृतिक वरण के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। आगे का जो प्रश्न है, फोटोक्रोमिक कांच में क्या व्यवहित यानी व्यवहार में लाया जाता है? फोटोक्रोमिक कांच में तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। फोटोक्रोमिक कांच में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी, ठीक है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का। खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल जो है नष्ट हो जाता है? तो फॉलिक अम्ल, ठीक है। खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल पूछा जाएगा? तो फॉलिक अम्ल जो होता है नष्ट हो जाता है। अगर यही विटामिन पूछा जाता है तो विटामिन सी नष्ट होता है, ठीक है। यहाँ पूछा गया है कि अम्ल, तो कौन सा अम्ल हो जाएगा? फॉलिक अम्ल। आगे का जो प्रश्न है, धातुओं को वेल्डिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एसीटिलीन गैस का, ठीक है। याद रखिएगा, धातुओं को वेल्डिंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एसीटिलीन गैस का। पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो एथिलीन का, ठीक है। पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो एथिलीन का। आगे का जो प्रश्न है, हैलोजन परिवार में सर्वाधिक क्रियाशील होता है कौन सा? तो फ्लोरीन, ठीक है। हैलोजन परिवार में सर्वाधिक क्रियाशील होता है कौन सा? तो फ्लोरीन। गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो सीसा का, ठीक है। गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो सीसा का। आगे का जो प्रश्न है, आंसुओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है। आंसुओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोजाइम एंजाइम। आयोडीन की कमी से होने वाले घेंघा रोग से किस ग्रंथि की वृद्धि जो होती है? तो थायराइड ग्रंथि की। यानी घेंघा रोग किसके कारण होता है? किसकी कमी के कारण? तो आयोडीन के कारण, ठीक है। एक किसको प्रभावित करती है? तो थायराइड ग्रंथि को। पीएच का निर्धारण किसने किया था? तो सोरेनसन ने, ठीक है। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? तो सोरेनसन ने। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सा है? तो ग्लूटियस मैक्सिमस। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है कौन सा? तो ग्लूटियस मैक्सिमस। शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? तो विटामिन सी से, ठीक है। शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? तो विटामिन सी से। आगे का जो प्रश्न है, फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का। और कृत्रिम वर्षा में पूछा जाएगा तो सिल्वर आयोडाइड का। हैजा किस सूक्ष्मजीव द्वारा होता है? तो विब्रियो कोलेरी द्वारा, ठीक है। हैजा किस सूक्ष्मजीवी द्वारा होता है? तो विब्रियो कोलेरी से। आगे का जो प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सा होता है? तो महाधमनी या एरोटा, ठीक है। याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो महाधमनी या एरोटा। तो दोस्तों, ये रहा आज का महत्वपूर्ण प्रश्न, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एसएससी और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, चाहे बिहार पुलिस कांस्टेबल हो या बिहार दरोगा का हो। और आप लोगों का भी एग्ज़ाम जो होने वाला ही है कांस्टेबल का, उसमें भी 100% ये प्रश्न देखने को मिलेगी। तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो 1 से 2 बार जरूर रिवीजन कर ले। लगभग 1000 साइंस का प्रश्न मैं आप लोगों को करा दूंगा और साइंस का प्रश्न इसी से लगभग 90% प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। 2-4 प्रश्न जो है इधर उधर से रहेगी, लेकिन 90% से ज़्यादा प्रश्न इसी से आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो चलिए, थैंक यू।